साईं राम। सही भक्तों को मेरे अपने साईं कृपा चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनानी। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की परंपरा तो सालों से चली आ रही है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर औषधि गुण और शीतलता और अमृत की वर्षा करती है। जब हम लोग खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो औषधि गुण और अमृत खीर में समा जाती है। और फिर जब उसी खीर को हम लोग 3-4 घंटों के लिए हमें छोड़ देनी रहती है चंद्रमा की रोशनी में। फिर उसे उठा करके सुबह में सभी परिवार स्नान करके और फिर उसे भगवान को भोग लगा करके फिर हम लोग सभी थोड़ा थोड़ा सेवन करते हैं। इस खीर को सेवन करने से क्या होता है कि हम लोग बीमारी से बचे रहते हैं। जो भी शरीर में कष्ट हो, रोग हो, सभी ठीक हो जाती है, क्योंकि खीर में औषधि गुण और अमृत समा जाती है। इसलिए हमें हर साल शरद पूर्णिमा में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए। जैसे कि हम लोग उसे जाली कपड़ा या छन्नी से ढक कर ही रखनी चाहिए। इसे खुला आसमान के नीचे नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी कीटाणु उसमें जा सकती है। तो पतला कपड़ा हो या छलनी हो, उसे हमें ढक कर शाम को ही 6 बजे जैसे बना करके 7 बजे रख दीजिए और 12 बजे जैसे आप उसे उतार कर नीचे लेके आ जाइए। फिर उसे सुबह पूरे परिवार स्नान करके भगवान को थोड़ा थोड़ा भोग लगा करके फिर हम लोग प्रसाद के रूप में उसे सेवन करनी चाहिए। हम लोग तो हर साल बना करके खाते हैं शरद पूर्णिमा की खीर, लेकिन एक साल क्या हुआ था कि हम लोगों की टिकट बनी हुई थी शिरडी जाने की, तो मैं बना नहीं पाई थी। ठीक हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन ही वहाँ पहुँचे थे, रात में करीब 11-12 बजे रात को। तो मैं सोच रहे थे कि आज तो हम लोग बना के नहीं पाए, शायद आज हम लोग इस खीर से वंचित रह जाएंगे। तो क्या हुई थी कि हम लोग जैसे शिरडी पहुँचे तो वहाँ पूरा गली गली में शरद पूर्णिमा खीर बन रही थी। पूरा चंद्रमा के नीचे में पूरा गली गली में खीर बन रही थी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को भी एक गिलास सबको खाने के लिए मिली। हम लोग पूरे परिवार उस खीर का हम लोग सेवन किए। अब बाबा का बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है कि बहुत धन्यवाद देती हूँ बाबा को कि हम लोग कभी भी शरद पूर्णिमा खीर से वंचित नहीं रहे हैं। जैसे कि कोई अगर खीर नहीं बना, किसी कारण खीर नहीं बना पाए तो दूध रख दीजिए या कोई दूध से बनी मिठाई भी आप चंद्रमा के शीतल के में रख करके उसे ग्रहण कर सकते हैं। उसमें भी औषधि गुण और अमृत समा जाती है। आप सभी लोग शरद पूर्णिमा में खीर अवश्य ही बनाइए और उसे चंद्रमा की रोशनी में रख करके सेवन कीजिए। आप सभी लोग स्वस्थ आरोग्य रहेंगे। बस इतना ही कह कर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बाबा के चरणों में। जय साईं राम।